तो सर आपको क्या लगता है कि जाट आरक्षण की आप मांग कर रहे हैं, ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो जाट देख रहे हैं, या फिर क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि जाट अपने आप में समृद्ध होते हैं पूरे। देखिए, आप किसी भी जाति का हरियाणा का सर्वे कर लो, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के कोई भी बिरादरी में नाम नहीं ले रहा किसी जाति का, उनमें सब में रिश्ते हो रहे हैं, बिना ब्याह बहुत कम है। जाटों में आज 38% बच्चों की शादियां, लड़कों की शादियां नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जमीन हमारे पास रही नहीं, नौकरी मिल नहीं रही, क्योंकि आरक्षण का युग चल रहा है। तो वो इसलिए नहीं हो रही कि कोई भी लड़की तब देना चाहता है, कोई जमीन देखता है कि कितनी जमीन है, गुजारा करेगा नहीं करेगा, या नौकरी देखता है। ये बात मैं पूछता हूँ कि हरियाणा के बच्चे या वेस्टर्न यूपी के जाट के बच्चे मेडल जाके क्यों ज्यादा लेकर आ रहे हैं? कभी सोचा? क्योंकि हम समगोत्र विवाह में विवाह नहीं करते थे। हरियाणा की लोकसभा सीटों पर आपकी मांगों का असर पड़ेगा? चुनाव होंगे आगे। मैं राजनीति पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय किसान नेता एडवोकेट रमेश दलाल जी जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। जाट आरक्षण, समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए, ऐसी उनकी मांगे हैं। और आज भी एक पंचायत जो है मटोडी टोल प्लाजा केएमपी हाईवे पर जो लगता है यहाँ पर बुलाई गई। हालांकि आगे जो है 10 मार्च को एक बड़ी महापंचायत होगी, उसमें क्या कुछ फैसले रहने वाले उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आप समझिए, तमाम जो आसपास के गाँव के लोग हों और जो समर्थन देने यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि लगातार उनके सांसद को जो है समर्थन भी मिल रहा है। और ज़्यादातर आप लोग समझिए कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि समगोत्र विवाह जो है वो अवैध करार हो, और उसके साथ साथ जो जाट हैं उन्हें आरक्षण मिले, जिसके अंदर आप समझिए कि पहले भी जाट आंदोलन हो चुका है और किस तरीके से उस वक्त माहौल बना। लेकिन इस बार गांधी विचारधारा पर चलकर जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं रमेश जी। सबसे पहले उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज यहाँ पर पंचायत बुलाई जाती है, क्या कुछ इसमें फैसले लिए गए हैं और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? नमस्कार, पूरे हरियाणा की सर्व जाति और पूरे देश को मेरा नमस्कार। आज जो पंचायत यहाँ पर हुई, समीक्षा पंचायत, 1 मार्च से हमारा गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मैं अन्न नहीं ले रहा हूँ। 24 फरवरी 2024 को यहाँ सर्व जाति संसद हुई थी, जिसकी अध्यक्षता 5 दूसरी जाति के लोगों ने की थी। उसमें ये मुद्दे तय किए गए थे कि जाटों को आरक्षण मिले, हम भाईचारा वापस बनाना चाहते हैं। ये मांग ब्राह्मण, सैनी, दलित, नाई, वाल्मीकि समाज, इन्होंने उठाई मिलकर के। उसके बाद ये तय हुआ कि इसके लिए गांधीवादी तरीके से आंदोलन शुरू किया जाए, ताकि आपस में पिछली बार 2016 की तरह कोई तांडव न हो, असामाजिक तत्व या सरकार अपने आदमी भेज के कुछ गड़बड़ न करवाए। तो 1 मार्च से जो मेरा सत्याग्रह आंदोलन यहाँ अनशन शुरू हुआ केएमपी आसोदा मांडोटी टोल प्लाजा बहादुरगढ़ में, तो उससे पहले सरकार के पास समय था, उनको हमने समय दिया वो बात करे, उन्होंने बात नहीं की। उसके बाद समीक्षा पंचायत इसलिए आज की रखी थी ताकि हो सकता है कि सरकार कोई बड़ा कदम हम उठाने से पहले सरकार वार्ता करे और इन बातों को मंजूर करे, जिसमें समगोत्र विवाह अवैध करार करवाना और जाट आरक्षण 12 राज्यों की केंद्र की सूची में तो प्रमुख रूप से है। हमारी जमीन अधिग्रहण की भी कुछ मांगे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी बात करने नहीं आया। हमने उनको लिख के भी भेजा, उन्होंने बात करके इसका समाधान की ओर नहीं बढ़े। इसलिए आज जो समीक्षा पंचायत यहाँ हुई, इसमें कादान खाप भी आए, चिल्लर खाप से भी आए, दैया खाप से भी आए, कई खापों से आज नुमाइंदे यहाँ पहुँचे, दिल्ली और हरियाणा से। और जींद जिले के पूर्व जो कमेटी के चेयरमैन थे वो भी आए। तो इन सब ने मिलके दलाल खाप से सराह मशरा करके और 10 तारीख को 10 मार्च 2024 को इसी स्थान केएमपी मांडोटी आसोदा टोल प्लाजा बहादुरगढ़ में सरो खाप सरो जाति पंचायत, सरो खाप यानी सभी खाप, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सब खाप और सरो जाति, किसी भी जाति का संगठन बने, उन सबको हम बुला रहे हैं ताकि सरो समझ कोई फैसला लिया जा सके। हम जो प्रमाण दे रहे हैं उसमें हमारा हक जाट आरक्षण का बनता, हम किसी का और का नहीं छीन रहे। ओबीसी में हमारा अधिकार है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में हमारी सिफारिश थी
और किसी भी जाति को सरकार दे हम विरोध नहीं करते। तो दूसरी जातियों से हमारा भी आग्रह है, भाई हम भी आपके भाई हैं, भाईचारा इतने साल तक रहा है, तो भाईचारा बना कर रखना है, तो आप भी जाट आरक्षण में हमारा साथ दो। पुराने गिले शिकवे भूलें, जो गलत हुआ उसको रोकें, और हमारे जो हजारों बच्चे जो जेलों में या जिन पर मुकदमे चल रहे हैं उनको हम बाहर निकाल करके लेके आए, जो 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में हुए। और समगोत्र विवाह पे इतना तांडव गांव में चल रहा है कि परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। जो पहले राखी बांधते हैं, बहन और भाई हैं, वो आपस में शादी करते हैं। तो इसलिए 10 मार्च को 2024 को यहाँ बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक सरोखाप सरोजाति जो पंचायत होगी, इतनी बड़ी पंचायत शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी, ऐसी मेरी आशा है। उसमें सब बिरादरियों के कई प्रांतों के लोग आएंगे और वो सामूहिक कोई निर्णय लेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि जाट आरक्षण की आप मांग कर रहे हैं, ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो जाट देख रहे हैं, या फिर क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि जाट अपने आप में समृद्ध होते हैं पूरे? देखिए, आप किसी भी जाति का हरियाणा का सर्वे कर लो, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के कोई भी बिरादरी में नाम नहीं ले रहा किसी जाति का, उनमें सब में रिश्ते हो रहे हैं, बिना ब्याह बहुत कम है। जाटों में आज 38% बच्चों की शादियां, लड़कों की शादियां नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जमीन हमारे पास रही नहीं, नौकरी मिल नहीं रही, क्योंकि आरक्षण का युग चल रहा है। तो वो इसलिए नहीं हो रही कि कोई भी लड़की तब देना चाहता है, कोई जमीन देखता है कि कितनी जमीन है, गुजारा करेगा नहीं करेगा, या नौकरी देखता है। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो बच्चों की हमारी शादी नहीं होगी। तो इतना जो बहादुर एक समाज है जाट समाज, उसको पूरे देश के सभी जातियों ने समर्थन नहीं किया, और संविधान के अनुसार सरकारों ने उस पर अमल नहीं किया, इनकी सुरक्षा नहीं की, तो ये तबाह हो जाएंगे। इसलिए 38% बहुत ज़्यादा एक संख्या है। एक सर्वे करवा रहे गवर्नमेंट, कितने बिना ब्याह के और कितने औरों में बिना ब्याह, तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा? हम समृद्धशाली होते हैं, तो फिर ये 38% हमारे बच्चों के विवाह क्यों नहीं हो रहे? जहां तक बात है प्रजातंत्र में हम रहते हैं, तो प्रजातंत्र में एक जिम्मेवारी बनती है कि 10 तारीख को सरोखाप पंचायत फैसला ले। उससे पहले प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जो आज हमारे सबके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो बात करके इसका रास्ता निकालें, वार्ता करें हमारे से, और इन मांगों को पूरा करें। नहीं तो सरो समाज सरोखाप जो निर्णय आगे का लेंगे, ये तो हम जरूर कहेंगे कि गांधीवादी रास्ता अपनाए अहिंसा का, लेकिन एक कठोर निर्णय आ सकता है। इसलिए कठोर निर्णय आने से पहले हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार को इसका समाधान कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि सरकार तो फिलहाल जो है वो चुनावों में व्यस्त होने वाली है? लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, लिस्ट जारी होने वाली है हरियाणा की भी। देखिए, अभी आचार संहिता नहीं लगी है, 10 तारीख तक भी नहीं लग रही। सरकार चाहे तो ये कभी भी कर सकती है। और मेरा एक 2019 में जो आंदोलन था, वो तो चुनाव के दौरान शुरू किया, और चुनाव आयोग की मंजूरी लेके हमारी मांग मंजूर की। जो फसल जल गई थी हरियाणा की, पहली बार कम से कम 25,000 एकड़ से ज़्यादा फसल जली। कोई फसल जलने पे कानून नहीं था, मुआवजा नहीं मिलता था। 2019 के लोकसभा चुनाव के 4 दिन पहले वो आंदोलन रमेश दलाल ने जीता, और 12,000 रुपये सभी किसानों के खाते में सरकार ने डाले, और चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर आए। तो चुनाव हमारे लिए है, जनता के लिए। ये सब बहानेबाजी, नौटंकी है, और चुनाव तो अभी दूर है। तो चुनाव से पहले ही इस समस्या का वो निपटारा कर दे, संविधान तो इजाजत देता है। और हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी का विरोध और समर्थन नहीं कर रहे। हम तो इतनी सी बात करें कि हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक में एक बात मैं पूछता हूं कि हरियाणा के बच्चे या वेस्टर्न यूपी के जाट के बच्चे मेडल जाके क्यों ज्यादा लेकर आ रहे हैं? कभी सोचा? क्योंकि हम समगोत्र विवाह में विवाह नहीं करते थे, अब हमारे बच्चे करने लगे। तो हम खेती को भी बदल के बोते हैं। जब गेहूं बोएंगे तो अगली फसल गेहूं की होगी तो वो कमजोर होती है। अपनी नस्ल में डीएनए में शादी करोगे तो अपंग होगी, वो खिलाड़ी मेडल कैसे लेके आएंगे?
सीमाओं पर देश की रक्षा जो जाट करते वो कैसे करेंगे? तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि सनातनी कहने की बात करते हैं तो सनातन धर्म में तो प्रथा है कि दूर शादी करो, अपने गोत्र में मत करो, और मुस्लिम में अपने परिवार में करो। तो परिवार में शादी के लिए बहन भाई को जो संरक्षण दिया जा रहा है कानून की वजह से, जब तक कानून को अवैध नहीं ठहराया जाएगा तो फिर सनातनी कहाँ से हुए? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप सनातनी तो नहीं हो। आपका मुखौटा तो सनातनी है और आपका कार्यक्रम, कार्य शैली वो आपकी मुस्लिम भाइयों की है। फिर क्यों मुस्लिमों को रोज हिंदू मुसलमान के नाम पर आप लड़ा रहे हो? जब आपकी विचारधारा मुसलमानों के प्रतीक है तो उनको क्यों रोज आप गालियां दिलवा रहे हो? क्यों उनको अलग थलग कर रहे हो? तो इसलिए हमारा प्रधानमंत्री से आग्रह है कि सनातन धर्म की बात करने वालों को पहले सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। समगोत्र विवाह सनातन धर्म का प्रतीक है और उससे ही लोग बलवान हष्ट-पुष्ट पैदा होंगे, ये वैज्ञानिक बात है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप पूरे देश की जनता से, पूरी सभी राजनीतिक पार्टियों से, जो बीजेपी के भी सांसद विधायक हैं, पार्षद हैं, और जो विपक्ष के भी सभी पार्टियों के जहां जहां जिसकी सरकार है, कि आओ संविधान को बचाओ। संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो कहता है कि बराबरी का हक दो, तो आप दो में भेदभाव नहीं कर सकते। अब समय आ गया 12 राज्यों के जाटों को केंद्र की सूची और राज्य की सूची में आरक्षण मिले और समगोत्र विवाह को अवैध करार करना चाहिए। और ये जायज मांग है, न्याय संगत मांग है, और ये भी यदि सरकार नहीं करती तो फिर ये समझो कि सनातनी सरकार नहीं है। और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ कहाँ हुआ? अरे बजट थोड़ी लग रहा है समगोत्र विवाह में। बजट की बात नहीं तो जाट आरक्षण में कि पैसा लगता हो कि सरकार के पास पैसे नहीं है। नए समगोत्र विवाह में आपने एक फैसला देना है। आप हमारे राजा हो, हम प्रजा है, प्रजा मांग कर रही है, राजा को देना चाहिए। तो ये जो मूलभूत जो बातें मैंने खड़ी की है, इनमें जो भेदभाव है, सबका साथ सबका विकास, उस पर प्रशंसनीय, सनातन धर्म पर प्रशंसनीय। दो बात होगी। तीसरी मैं बोलता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की आप हत्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? जब कानून को नहीं बदलेंगे तो भाई बहन आपस में रिश्ते करेंगे तो परिवारों में दुश्मनी बढ़ेगी। तो कहां बेटी को बचाने का आपका फार्मूला है? बेटी को बचाना है तो समगोत्र विवाह को अवैध करार दो। 3 ही नारे हैं, हम सनातनी हैं, हम राम को मानते हैं। तो राम के समय, महाभारत के समय गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी, वो तो दूसरे देश में है, गंधार, जिसको कंधार बोलते हैं। श्री कृष्ण ने भी घर में कोई शादी थोड़ी कर ली थी। तो हमारा कहना है कि समाज की ये जो पुरानी परंपरा है महाभारत रामायण के काल से, वो यही कहती है, क्यों राजा दशरथ ने स्वयंवर रचा? राजा दशरथ अपने बेटों की, राम और इनकी, अपने आसपास में शादी कर देता। क्यों वहां इतनी दूर जाके परीक्षा लेके बलवान कौन है? दूसरे गोत्र में, दूसरे राज्य में, यानी दूसरे राज्य। रामायण के समय जब बात करता है हमारा प्रधानमंत्री, तो राम की बात करे तो राम का अयोध्या का छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर के स्वयंवर हुआ। तो प्रथा तो ये कहती है कि हरियाणा के जाट यूपी के जाटों से रिश्ते करें, दिल्ली के जाटों से करें, और यहां भी करें तो गोत्र छोड़ के करें। ये राम के समय था, ये कृष्ण के समय था, जो मैंने धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया। तो आज एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, हम जो अंतरराष्ट्रीय जातीय विवाह, उसके हम खिलाफ नहीं। खाप पंचायत दूसरी जाति में जो करते हैं, कभी भी किसी खाप ने ऐसा फैसला नहीं दिया, खापों को बदनाम किया गया। अब महाभारत में भीम ने, जो एक राक्षस थे, उससे शादी हुई, घटोत्कच
क्यों ताकतवर बना? क्योंकि नस्ल डीएनए अलग अलग था। तो घटोत्कच के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, महाभारत में क्या लिखा है, और जो रामायण की महाभारत की बात करने वाले हैं वो देख लें जी। वो समगोत्र पे भी प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ेगा, तो प्रधानमंत्री ने सनातनी है, न राम को मानने वाला है, न महाभारत में जो श्री कृष्ण की भूमिका थी उसको मानने वाला है, और जो हिंदू मुसलमान करवा रहा है तो वो वोट के लिए करवा रहा है। समाज को एक रखना है तो हमारी मांगे पहली बार जायज है, जिस ढंग से मैंने तथ्य रखे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जाग जाना चाहिए। और 10 तारीख की सरोजाती पंचायत जो इस KMP आसोदा मांडोटी टोल प्लाजा पर होने जा रही, उससे पहले वो निर्णय करे, नहीं तो कोई बड़ा कदम होगा तो गांधीवादी कोई ये पंचायत अवश्य लेगी, ऐसा मेरा मानना है। हरियाणा की लोकसभा सीटों पर आपकी मांगों का असर पड़ेगा? चुनाव होंगे अभी। मैं राजनीति पे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। वो तो 10 मार्च को सर्व समाज सर्व जाति क्या पैसा लेंगे, हम राजनीति पे बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सरकार किसी की भी हो, आज इसकी पहले दूसरे की थी, न कांग्रेस ने हमें आरक्षण दिया, न VP सिंह ने दिया, और न मोदी ने दिया। समगोत्र विवाह 1940 से लड़ रहे, 78 साल से अंग्रेजों ने कानून बनाया, किसी ने नहीं बदला। कांग्रेस भी यही थी, INLD भी यही थी, BJP भी यही है। तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो विशुद्ध रूप से अपनी मांगे पूरी करवाने का आंदोलन चला रहे हैं, और सब पार्टियों को साथ देना चाहिए। भाजपा के लोग भी आए, जायज मांगे, कांग्रेस के भी आए, INLD के भी आए, BSP के भी आए, कम्युनिस्ट के भी आए, दूसरे प्रांतों जो दूसरी पार्टी है वो भी आए। तो बिल्कुल हमारे साथ थे रमेश दलाल जी, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और सबसे प्रमुख जो मांग है वो यही है जाट आरक्षण और समगोत्र विवाह। तो ऐसे में पूरे हरियाणा के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है वो ज़रूर बताएं। हालांकि लगातार लोग पहुंच रहे हैं उनको जो है समर्थन देने यहाँ पर, और अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। एक बार आप समझिए, फिर से जो जाट आरक्षण की मांग है वो उठ रही है। हालांकि इस बार ये मांग कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक सिरे चढ़ पाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल की तस्वीरें आपको असोदा मंडोडी टोल प्लाजा की दिखा रहे हैं बहादुरगढ़ से। मैं आरती राणा, योगी अमन गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।